हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग का लाइब्रेरी साइंस का क्लास चल रहा है। उसमें हम क्या पढ़ लिए थे? हमने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट कर लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है? लाइब्रेरी के लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब लाइब्रेरी के कानून के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे विभिन्न राज्यों के क्या क्या कानून है, कब आए, क्या उसमें शेष है। उससे पहले हम क्या पढ़ लेंगे, जो भी मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया है उस बारे को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे ना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मॉडल अधिनियम करेंगे। क्या करेंगे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मॉडल अधिनियम। यहाँ से जो सवाल बनेगा ना आपका कि ये कब आया, तो सबसे पहले ये कब आया तो इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। कब? ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की रूपरेखा प्रस्तुत की। तो सबसे पहला जो सवाल आपके एग्जाम में बन जाएगा ना कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लाया वो कब लाए, तो क्या होगा? 1930 में। कौन सी जगह लाए? तो बनारस में लाए। कहाँ लाए? बनारस में। ठीक है, ठीक है। ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ? बनारस में लाए। बाद में इसे संशोधित किया गया। बाद में इसे क्या किया गया? संशोधित किया गया, और इसे क्या बोला गया? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के रूप में तैयार किया गया। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे कैसे बनेगा। इसका बैकग्राउंड आपका क्या बताया था मैंने? इसका बैकग्राउंड मैंने बताया कि 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, मतलब यहाँ पे जो 1930 में अगर सवाल बना कि कब हुआ, तो यहाँ पे है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, संशोधित हुआ कब? बाद में संशोधित हुआ, तब ये जाके क्या हुआ? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे पहले जो एक्ट बना था वो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट बना था, बाद में संशोधित होकर मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना। आइए, इसे 1931 में पश्चिम बंगाल और 1933 में मद्रास में लागू करने का प्रयास किया गया। मतलब जो ये कानून बना ना, जो कानून बनाना उसे कहाँ कहाँ लागू करने का प्रयास किया गया? तो पहला हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, और दूसरा 1933 में मद्रास में प्रयास किया गया। लेकिन इसमें अनिवार्य धारा जो कंपलसरी क्लाउजेस के कारण यह पारित नहीं हो पाया। देखिए, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी कानून कभी कभी क्यों लागू नहीं हो पाता, उसमें जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं वो सख्त होते हैं। कुछ ऐसे इसमें भी कंपलसरी कानून थे जो नियम सख्त थे, इस वजह से ये कानून लागू नहीं हो पाया था। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ पाए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। इसके पृष्ठभूमि को हमने देख लिया, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उन बातों को भी हम देख लेते हैं। हम इसे इसे इसलिए डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक बार सवाल बन गया था स्टेट के पेपर में। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज सवाल बन गया था। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हम मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है उन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला इसका पॉइंट है जन पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना। ठीक है, कहाँ कहाँ होगा? अधिनियम शहरी, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की व्यवस्था करता है। मतलब कहाँ कहाँ करता है? शहरी क्षेत्र में करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में करता है, और अन्य क्षेत्रों में भी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम की व्यवस्था करता है। आगे देखते हैं। स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, मतलब एसएलए, एसएलए जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण। शिक्षा मंत्री को राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण घोषित किया जाएगा। ठीक है, किसको? एजुकेशन मिनिस्टर को क्या घोषित किया जाएगा? एसएलए घोषित किया जाएगा। आगे देखते हैं। इसका काज पूरे राज्य में पर्याप्त पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका क्या क्या प्रावधान है, इन बातों को भी हम देख रहे हैं। क्या क्या इसकी विशेषता है उन बातों को भी हम देख रहे हैं। अगला है राज्य पुस्तकालय समिति। यह समिति सभी संबंधित मामलों पर राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण को सलाह देने का कार्य करेगी। मतलब जो स्टेट लाइब्रेरी कमेटी बनेगी, जो स्टेट लाइब्रेरी कमेटी होगी, ठीक है, वो जो नियम बनेगा वो क्या करेगा? सलाह देने का कार्यक्रम करेगा, सलाह देने का कार्य करेगा। स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल अथॉरिटी लाइब्रेरी अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में एलएलए बोलते हैं, प्रत्येक शहर और जिले के लिए एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण गठित किया जाएगा। जैसे आप देख रहे थे कि पुस्तकालय कहाँ कहाँ बनेगा? शहर में बनेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बनेगा, और अन्य क्षेत्रों में बनेगा। तो उसके लिए, उसी के लिए कंट्रोल करने के लिए एक लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं का संचालन और विकास करना है। जैसे हम पंचायती राज सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं ना कि डिसेंट्रलाइजेशन की ओर काम करते हैं, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी लागू किया गया है। आगे देखते हैं।
एक है लाइब्रेरी सेस, मतलब पुस्तकालय कर के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार एसएलए और एलएलए को पुस्तकालय कर लगाने और उसकी दर तय करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे कोई पुस्तकालय है, ठीक है, तो जो यहाँ का लोकल अथॉरिटी है, जैसे यहाँ पे मैं अब दो के बारे में डिस्कस किया, जैसे स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, जिसको आप को क्या बोल सकते हैं, एसएलए बोल सकते हैं। एक है लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी, जिसको एलए बोल सकते हैं, एलएलए बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, कर लगाने के लिए सरकार इसे क्या देती है, अधिकार देती है। आगे देखते हैं, यह कर पुस्तकालय सेवाओं के वित्त पोषण के लिए आवश्यक होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लाइब्रेरी चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो मैं आपको बताया था कि फाइनेंस या तो गवर्नमेंट से मिलेगा, या तो आप सेस लगा के आप कुछ फाइनेंस जुगाड़ कर सकते हो। तो ये फाइनेंस जो सेस लगा के क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, कर लेते हैं, चाहे एसएलए हुए चाहे एलएलए हुए। आगे चलते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एस आर रंगनाथन का मॉडल पढ़ रहे हैं, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पढ़ रहे हैं। आइए निष्कर्ष पे देखते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित यह मॉडल अधिनियम भारत में एक संगठित और व्यापक जन पुस्तक प्रणाली की नींव रखने का ऐतिहासिक प्रयास था। ठीक है, मतलब यह प्रयास था, ठीक है, प्रारंभिक प्रयासों में यह कानून पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में कई राज्यों ने इसी मॉडल के आधार पर अपने राज्य पुस्तकालय अधिनियम लाएंगे। तो हम देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे, जैसे कोल्हापुर को देखेंगे, 1945 में ये पहला जगह होगा जहाँ पे पुस्तकालय कानून बनेगा। इन बातों को भी हम देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय का मॉडल बिल, देखिए आप, पहला तो हम 1930 वाला पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय का क्या मॉडल बिल है 1963 का। इस पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। 1958 में एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, अभी हम कमेटी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको इसका अंदाजा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम जब कमेटी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडवाइजरी कमेटी कब बनी है, इनके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए। 1958 में एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर एमडी सेन। कौन थे, एमडी सेन। समिति ने 1963 में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल तैयार किया। देख लीजिए कैसे कैसे काम हुआ, कमेटी बनी, कमेटी के अध्यक्ष कौन हुए, डॉक्टर एमडी सेन। ठीक है, समिति ने क्या बताया कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल तैयार किया। आगे देखते हैं, अब जो बिल तैयार किया, जो ड्राफ्ट बना, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन बातों को भी हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार जो आपने पढ़ा है उन्हीं बातों को दोहराया जाएगा। ठीक है, हम पढ़ लिए थे, एसएलए के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी। ठीक है, वही बात यहाँ पे हो रहा है, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी का गठन होगा। ये एक शीर्ष संस्था है, मतलब एपेक्स बॉडी रहेगा कई राज्यों में। ठीक है, राज्य सरकार को पुस्तकालयों के विकास के संबंध में सलाह देने का कार्य करेगा। वही बात है जो रंगनाथन वाले मॉडल में पढ़े हैं। स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट का गठन, राज्य स्तर पर पुस्तकालय प्रणाली को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए इस निर्देशालय का स्थापना किया जाएगा। एक नया वर्ड आया, ठीक है, कि निर्देशालय बनाया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बनाया जाएगा। आगे देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी का गठन। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन होगा। इसका कार्य जिला स्तर पर पुस्तकालय की योजना बनाना और निगरानी करना होगा। ठीक है, वही बात है, मॉनिटर करना ही है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ही का ही काम है, मतलब विकेंद्रीकरण का ही काम है। पुस्तकालय कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, जैसे कोई पुस्तकालय कर्मचारी है उसको गवर्नमेंट कर्मचारी का दर्जा देना। ठीक है, ये बिल में था। आगे देखते हैं, पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारी को सरकारी सेवक के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, यह बिल की विशेषता है, इससे उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। किन्हें लाभ मिलेगा, उन कर्मचारियों को। आइए लाइब्रेरी सेस के बारे में बात करते हैं। मकान कर और संपत्ति कर पर प्रति 1 रुपया 6 पैसे की दर से पुस्तकालय उपकर लगाया जाएगा। ठीक है, मॉडल बिल में क्या था, किसके किसके, मतलब संपत्ति कर और मकान कर पर प्रति 1 रुपया 6 पैसे की दर से पुस्तकालय उपकर लगाया जाएगा। ये आप स्टार मार लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यह धनराशि पुस्तकालय के वित्त पोषण की उपयोग की जाएगी। ठीक है, यह जो धनराशि है, जैसे ये जो धनराशि आएगा, जो कर का जो आएगा, वो कहाँ लगेगा, जो पुस्तकालय है उसके विकास में लगेगा। उसके फाइनेंस, जो फाइनेंस होगा उसका
विकास में, पुस्तकालय के विकास में लगेगा। आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। इसका निष्कर्ष को हम देखते हैं। 1963 का जो मॉडल बिल है भारत में एक संगठित और संस्थागत पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना की दिशा को महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, इसने क्या क्या किया, पुस्तकालय को सरकारी संरचना में शामिल किया, वित्तीय सहायता का प्रावधान किया और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक पुस्तकालय सेवा के विस्तार की सशक्त रूपरेखा प्रस्तुत की। कौन सा मॉडल है? 1963 का यह मॉडल है। आगे चलते हैं। योजना आयोग का मॉडल है। इन बातों को भी हम समझते हैं कि मॉडल बिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1965, जितने भी मॉडल आए हैं कम से कम, अगर आप उसके डिटेल्स नहीं जा रहे तो कम से कम आप एक बात याद रखिए कि मॉडल लाया किसने है और किस ईयर आया है। ठीक है, तो आपका कम से कम काम चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार ने योजना आयोग, आपको पता है प्लानिंग कमीशन थी, अब इसे हटा के क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, भारत सरकार ने योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, के दौरान पुस्तकालय के विकास पर सलाह देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी का गठन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस वर्किंग ग्रुप ने 1965 में एक पुस्तकालय विकास योजना मतलब लाइब्रेरी डेवलपमेंट स्कीम की सिफारिश की। ठीक है, इस स्कीम में क्या था वो बातों को देखते हैं। योजना में 309 मिलियन का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया, मतलब प्रपोज था। ठीक है, कितना? 309 मिलियन। ठीक है, उस टाइम में देखिएगा कितना बड़ा ये अमाउंट था। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। नए पुस्तकालयों की स्थापना मतलब नए लाइब्रेरी बनाना। ठीक है, मौजूदा पुस्तकालय का रख रखाव, ठीक है, उसका विकास करना, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना। ठीक है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना। रिपोर्टों के साथ एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल भी प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जो रिपोर्ट के साथ एक जो बिल है वो भी प्रस्तुत किया गया। उम्मीद करते हैं ये बिल भी आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अगला चलते हैं मॉडल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट। क्या है? मॉडल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, इन बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ, अभी हमको पता है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हम क्या पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इस पर हमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ठीक है, दिल्ली के अनुरोध पे, मतलब सरकार के अनुरोध पे, जो केंद्र सरकार है, डॉक्टर वेंकट अय्या ने 1989 में एक नया मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का प्रारूप तैयार किया। यह भी सवाल बनेगा कि 1995 में, ठीक है, किसने बिल्कुल आया, ठीक है, किसने प्रारूप तैयार किया? तो आप देखेंगे डॉक्टर वेंकट अय्या ने। ठीक है, यह प्रारूप समय के साथ हुए परिवर्तनों और अनुभवों पर आधारित था। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता जाता है अपने अनुभवों से सीखता है और उसमें बदलाव लाता है। जैसे जैसे आप देख रहे थे, देखेंगे आगे जब हम डीडीसी पढ़ेंगे, जैसे जैसे डीडीसी का विकास होगा, समय गुजरेगा, वैसे वैसे थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। क्यों चेंजेस आएंगे? क्योंकि जैसे जैसे हमें जिस जिस बातों में दिक्कत होगा हम वहाँ वहाँ पे क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। आप मान लीजिए अनुभव कर लेते हैं कि आप अपने ज़िंदगी के बारे में, अगर जैसे आप बचपन में होंगे आज तो वैसे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए होंगे। उसी प्रकार जो ये नया मॉडल बिल है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1930 से हुआ था स्टार्ट। ठीक है, अभी 1995 में उन सब बिलों को देख के इन्होंने देखा, अनुभव किया, परिवर्तनों को देखा और समझा, तब ये प्रारूप तैयार किए। ठीक है, आगे चलते हैं। 1990 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तकालय विधायी संगोष्ठी मतलब नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में इस पर गंभीर चर्चा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिनका अधिनियम निर्माण में प्रभाव रहा, इन बातों पर बात करते हैं। नई पंचायती राज प्रणाली का गठन, वो आपको पहले से पता है कब हुआ है? 1992 में। यहाँ चल रहे थे हम लोग। ठीक है, पुस्तकालय के स्थानीय स्वशासन प्रणाली के जुड़ाव की आवश्यकता। ठीक है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली से जुड़ाव की आवश्यकता। आगे चलते हैं। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन। ठीक है, जो नगर पालिका जो नियम है उसमें अधिनियम उसमें संशोधन की बात कर रहा है। शहरी प्रशासन में पुस्तकालय को संस्थागत स्थान देने हेतु परिवर्तन। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइब्रेरी शेष की सुविधा, हाउस टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, मनोरंजन कर, प्रोफेशनल टैक्स, वाहन कर, इस इनसे पुस्तकालय वित्त पोषण की नई संभावना उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बिल में इस टाइप की बात कही गई है। आगे चलते हैं।
देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी हम बिल पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, जितने भी हम बिल पढ़ रहे हैं ना, बिल में क्या है ना, जो कानून का क्या क्या प्रोविजन रहा है, क्या क्या उसका विशेषता है, उन बातों को ही देखा जाता है कि वो उन्होंने फाइनेंस के लिए क्या किया है। तो यही सब बात को हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर आप इन शॉर्ट याद करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, बिल का नाम याद कर लीजिएगा और कौन सा ईयर आया और कोई व्यक्ति उससे एसोसिएट है तो उन बातों को आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। यूनेस्को का सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र, ठीक है। देखिए ये बात, ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो चीज़ है ना, मैं यूनेस्को में कवर कर चुका हूँ कि जो उसका जो मैनिफेस्टो आया था ना, ठीक है, 1949 में पहले आया, ठीक है, फिर 1974 में आया, ठीक है, फिर 1994 में संशोधन हुआ, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं आगे। शायद 1972 या 74 है, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, हमने इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं लिटरेसी मूवमेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें पुस्तकालयों की सहायक भूमिका की महत्वपूर्ण, हाँ, लिटरेसी मूवमेंट के बारे में बात हो रही थी, जिसमें पुस्तकालयों की सहायक भूमिका महत्वपूर्ण रही। हर स्तर पर सूचना की आवश्यकता में वृद्धि, सूचना, हर स्तर पे सूचना की आवश्यकता में वृद्धि, ठीक है। सूचना संपन्न समाज में पुस्तकालयों की भूमिका को सुदृढ़ और समसामयिक बनाना, ये किसका, इस जो हम अभी पढ़ रहे थे बिल, उसका क्या है, एक प्रोविजंस है। आगे चलते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है, पुस्तकालयों को केवल पढ़ने की जगह नहीं बल्कि सूचना और ज्ञान सेवा का केंद्र के रूप में स्थापित करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। पंचायती राज और नगर निगमों को पुस्तकालय की संरचना में सम्मिलित करना, ठीक है, जो पंचायती राज है और जो नगर निगम है उसके स्ट्रक्चर में, की संरचना में सम्मिलित करना। आगे देखते हैं, वित्तीय स्रोतों का विस्तार करना, जो देखिए फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी चीज को चलाने के लिए फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये भी क्या बता रहा है कि वित्तीय स्रोत का विस्तार करना, कि कैसे कैसे हम फाइनेंशियल कलेक्ट कर सके, ठीक है, जिससे पुस्तकालय स्वावलंबी बन सके, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन सके लाइब्रेरी, ठीक है, और प्रभावशाली बन सके। आगे चलते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका का आधुनिकरण, ठीक है, जो पब्लिक लाइब्रेरी है ना उसका मॉडर्नाइजेशन करना, मतलब उसे ऑटोमेशन लाना, वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, इन सब बातों पे भी इस अधिनियम का उद्देश्य था। आगे चलते हैं, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, ठीक है। मॉडल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1995 ने प्रारंभिक जन पुस्तकालय की अवधारणा को विस्तृत करते हुए सूचना केंद्र के रूप में रूपांतरित करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। यह अधिनियम आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक, शिक्षित और सूचना आधारित समाज की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया। मतलब इसने क्या किया, ये थोड़ा स्कोप को बढ़ाया, ठीक है, इसको वाइडर किया है, ठीक है, सूचना आधारित समाज की जरूरतों को देखकर बनाया गया, ठीक है। यह पुस्तकालय को स्थानीय शासन, राष्ट्रीय विकास और नागरिक अधिकारों के साथ जोड़ता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इन बातों को समझ आया होगा। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। मॉडल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट 1995 का है ये, ठीक है। यह अधिनियम डॉक्टर वेंकटप्पय्या द्वारा तैयार किया गया का प्रारूप का संशोधित संस्करण, जो हम पढ़े हैं उसका क्या है, अमेंडेड रूप है। इसे भारतीय पुस्तकालय संघ के सहयोग से विकसित किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य था पुस्तकालय को सूचना सेवाओं के साथ एकीकृत करना, मतलब इसको क्या था, यह इंटीग्रेट करना था, किसके साथ, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। इसके की फीचर्स हैं, ठीक है, ये की फीचर्स वही की फीचर्स हैं जो उसके की फीचर्स हैं, आप नोट से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके प्रभाव कहाँ कहाँ है उन बातों को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल और मद्रास में इसे लागू करने का प्रयास हुए, लेकिन वित्तीय अनिवार्यता के कारण ये सफलता नहीं मिली। स्वतंत्रता के बाद 1948 हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने अधिनियम बनाए। अभी जितने भी अधिनियम हैं इन बातों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले स्लाइड में। इनमें से कई ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के मॉडल की संरचना को आंशिक रूप से अपनाया, ठीक है। आगे चलते हैं, जबकि शिक्षा मंत्रालय 1930-63 और योजना आयोग 1965 के मॉडल बिलों का सीधा प्रभाव सीमित रहा, मतलब ये लिमिट रहा। निष्कर्ष देख लेते हैं,
1995 का यह मॉडल अधिनियम सूचना युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। यह पुस्तकालयों को केवल अध्ययन केंद्र नहीं बल्कि सूचना और ज्ञान के सशक्त साधन के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, यह अधिनियम सार्वजनिक पुस्तकालयों को डिजिटल, उत्तरदायित्व और समावेशी बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास था। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी एक्ट आए, जितने भी मॉडल बिल आए, ठीक है, सबका उद्देश्य मोटा मोटी, ठीक है, विकास करना है। आप इसे एक बार जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। आपका जो सवाल जो एग्जाम में बनेगा ना, ठीक है, वो आपके ईयर से बनेगा कि ये कब आया। अगर इनसे कोई एसोसिएट व्यक्ति हैं, वहां से आपके सवाल बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी इन डिटेल्स, कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, इनको मैं डिटेल्स में पढ़ा लिया। आप क्या कीजिएगा, आप इसे एक बार जाके, जो हम नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, वहां से आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये याद करने वाली बात है। ठीक है, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, एक बात तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। यहाँ से सवाल आपका 2 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अगर 2 नंबर का सवाल रहे तो 2 नंबर पक्का, अगर 1 नंबर का सवाल रहेगा तो 1 नंबर पक्का। अगर आप इन बातों को याद कर लेते हैं, यहाँ से एक सवाल बनना ही बनना है। या तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से पूछेगा वो, नहीं तो यहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो इन बातों को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाई 1 आप इसे एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु 1948। ठीक है, यहाँ शेष लागू है। एक भी देखिएगा कि जहाँ जहाँ कर लागू है वहाँ मैंने टिक लगा दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि जहाँ जहाँ लागू है वहाँ वहाँ देख लीजिएगा कि वहाँ टैक्स लिया जा रहा है। तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश 1960, महाराष्ट्र 1967। ठीक है, पश्चिम बंगाल 1979, केरल 1989, मणिपुर 1988, हरियाणा 1989, मिजोरम 1993, गोवा 1993, गुजरात 2001, उत्तर प्रदेश 2006, उत्तराखंड 2005, उड़ीसा 2001, चंडीगढ़ 2009, बिहार 2008, तेलंगाना 2014, अरुणाचल प्रदेश 2009, छत्तीसगढ़ 2008, राजस्थान 2006, कर्नाटका 1965। ठीक है, इन बातों को भी आप देख लीजिएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे तो मैं इसे इन डेप्थ पढ़ाने वाला था, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं इसे ऊपर ऊपर से लेके चला गया, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है। नहीं तो मैं आंध्र प्रदेश में कानून कैसे बना, मद्रास में कौन कौन से लोग थे, ठीक है, कैसे कैसे कानून बना, उनके सेक्शन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6 सेक्शन क्या बोलता है मद्रास के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए कौन सा नियम क्या बताता है, ये सब बातों को हम डिस्कस करते। लेकिन अभी एग्जाम है, अभी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए अभी आप ऐसा ही इसे याद कर लिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल बनेगा। ठीक है, स्कूल मतलब कॉलेज लाइब्रेरियन के एग्जाम तो है नहीं, और कॉलेज लाइब्रेरियन या यूनिवर्सिटी लेवल का लाइब्रेरियन वहाँ पे इन डिटेल सवाल बनता है। ठीक है, तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस वाले लेक्चर को, स्पेशली इसको, कि कानून कैसे बना, क्या प्रावधान है, उसको मैं यूट्यूब पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।